स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है बायो केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 14 है। आज हम देख रहे हैं प्रोटीन्स को कि प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स को समझने के लिए पहले यहाँ पे देखें, यहाँ फर्ज करते हैं ये जो आपके सामने ये डार्ट बनाए हुए हैं ये अमाइनो एसिड्स हैं। ये क्या है? ये अमाइनो एसिड्स हैं। और यहाँ पे इधर देखें, फिर हमने यहाँ पे इन्हीं अमाइनो एसिड्स को उठा के यहाँ पे जोड़ दिया है। ये फर्ज करते हैं ये 10,000 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स हैं। ये 10,000 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में इस तरह जब जुड़ जाते हैं तो पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें जब आपस में इकट्ठे होके एक मखसूस शेप बना दें तो उसको हम एक पॉलीमर कहते हैं। जैसे गंदम का खोशा, जैसे खजूर के खोशे, जैसे अंगूर का गुच्छा, ये सारे समझें कि पॉलीमर्स हैं। तो प्रोटीन्स भी पॉलीमर्स होते हैं। किस चीज के पॉलीमर्स हैं? अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। तो जब अमाइनो एसिड्स 10,000 कम से कम 10,000 या इससे ज्यादा अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं तो इनके पॉलीमर्स को हम फिर प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्रोटीन क्या हुए? व्हेन अमाइनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म large polymers, they are called proteins. अमाइनो एसिड जब लार्ज पॉलीमर्स बनाते हैं तो इनके पॉलीमर्स को प्रोटीन कहते हैं, या पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड के जो पॉलीमर्स हैं वो प्रोटीन्स कहलाते हैं। अब प्रोटीन जो है इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स इन प्रोटीन्स, एलिमेंट्स इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये जो है ये एलिमेंट जो है वो होते हैं प्रोटीन्स के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने देखना है कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये आपस में अमाइनो एसिड इनके अंदर कैसे पॉलीमराइज हो जाते हैं। अब अमाइनो एसिड जो है वो इनके अंदर पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से खास लिंक है। अब देखें, फर्ज करते हैं ये इनके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं और ये अमाइनो एसिड्स के दरमियान ये जो लिंक है, ये जो लिंकेज है जिसके जरिए से ये अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, इस लिंकेज को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज। जिसके जरिए से पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो अब एक प्रोटीन के अंदर क्या होता है बच्चे? आ प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होता है अबाउट 10,000 अमाइनो एसिड्स। कि एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये 10,000 अमाइनो एसिड जो है ये अमूमन एक पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से जुड़े हुए होते हैं। अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन आर linked together by a peptide linkage। पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से आपस में लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब ये पेप्टाइड लिंकेज क्या है? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N H, और ये इस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। यानी ये आपस में इस तरह का लिंक बनाते हैं, कार्बन नाइट्रोजन वाला, इस तरह का अमाइनो एसिड्स का अमाइनो ग्रुप्स आपस में मिलकर लिंक बनाते हैं। तो उस अब अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी जो है, एक जानदार की बॉडी, ह्यूमन बॉडी का, हमारी बॉडी में ये हर जगह पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के बच्चे देखें, मसल्स,
मसल्स जो हैं, गोश्त, ये ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा हमारे नेल्स, नाखून, ये जो है प्रोटीन्स होते हैं। हमारे हेयर्स जो है ये प्रोटीन होते हैं। और भी बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर जो है, बोन्स के अंदर इवन के प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो हमारी एक जो सेल होता है, हमारी सेल का तकरीबन जो 50% ड्राई वेट है, अगर हम पानी को निकाल के बात करें तो 50% ड्राई वेट जो हमारा बॉडी सेल होता है, 50% ड्राई वेट ऑफ आवर बॉडी सेल कंसिस्ट्स ऑफ, मुश्तमिल होता है किस चीज के ऊपर? ऑफ प्रोटीन्स। 50% हमारी जो सेल का जो ड्राई वेट है वो प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन जो है वो इनके किस चीज के बने हुए होते हैं। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और फिर अमाइनो एसिड्स जो है वो क्या है, अब हमने डिटेल से देखना है। और फिर ये अमाइनो एसिड्स